नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है। आज एकादशी तिथि है, तो एकादशी का व्रत करना है। उसके बारे में, व्रत और कथा के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। और पहले वास्तु से चालू करते हैं, उसके बाद आज की खास बात, और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात करें तो मंदिर अगर बना रहे हो, मंदिर ईशान कोण में बनवाना सबसे अच्छा होता है। पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब नहीं बनवाना चाहिए। पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब नहीं बनना चाहिए, लकड़ी का बनाना चाहिए। लकड़ी का स्लैब या पूरा मंदिर बनवाएं। लकड़ी का मंदिर दीवार से साथ सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दीवार में एक बार चिटक कर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी पे होना चाहिए, तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर ये सब नहीं किया, अगर ये वास्तु दोष हुआ, तो आपका कर्ज बढ़ता रहेगा। उत्तर पूर्व में मंदिर में के गोल पाए जरूर बनवाएं। मंदिर के गोल पाए होने चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। और आपको पता ही होगा सबको कि हम अब आज 21 तारीख है, 22 तारीख को 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये बहुत ही शुभ है। और उस दिन, कल का दिन भी शुभ है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी बहुत ही शुभ है। इसमें संयोग बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र का सहयोग बन रहा है, द्विपुष्कर योग का सहयोग बन रहा है। उसके साथ ही ये राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो आज की एकादशी तिथि है। आज शाम 7:55 तक रहेगी। आज सुबह 9:45 तक शुक्ल योग रहेगा, फिर उसके बाद ब्रह्म योग रहेगा। कल भी ब्रह्म योग रहेगा, तो ब्रह्म योग भी बहुत ही शुभ है कल के लिए। और आज एकादशी के लिए आप एकादशी में विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, तुलसी माँ की भी पूजा आराधना करती है, क्योंकि आज रविवार है। तो आप तुलसी पे जल न चढ़ाएं और उसका पत्ते नहीं तोड़ें, उसको प्रणाम कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए और विष्णु भगवान को ध्याइए। उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा मंत्र जाप करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। और घी का दीपक जलाना है, विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं। और आज की जो एकादशी है, पौष पुत्रदा एकादशी है। इसका महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण पक्षी एकादशी यानी सफला एकादशी का तो महत्व बता दिया। आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किसको फल की प्राप्ति होती है, और इसमें से कौन से देवता का पूजन किया जाता है, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। हर एकादशी में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान भी होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम एकाएक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से भी किसी से भी संतुष्ट नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसके लिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। हाँ, ये भी अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। किसी को पुत्र मिलता है तो किसी को पुत्री। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था।
एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्ध अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों ऐसा? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है आज। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उससे एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मैंने भी आपको इस महात्मा का कथा की महात्मा बताई। इस व्रत की महात्मा को सुनना और सुनाना चाहिए दूसरों को, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी आज के दिन व्रत कीजिए। जिसको पुत्र नहीं है, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए आज के दिन जो भी व्रत करेगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और अंत में वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। आइए अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जैसे आज एकादशी है या पूर्णिमा है या अमावस है, कोई भी तिथि है, अच्छी तिथि होती है, नवमी होती है, दशमी होती है, अष्टमी होती है, तो उस दिन हमें भगवान को याद करना चाहिए। जिसने भक्ति किया है उसका परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जिसने भक्ति किया है उसको परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है, चाहे वो 5 साल का ध्रुव ही क्यों ना हो। 5 साल का ध्रुव ने भी भक्ति करके, पूजा पाठ करके भगवान की प्राप्ति की थी। या कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको भक्ति करते ही उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं जाते हैं। जो भक्ति करते हैं उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं जाते हैं, भगवान हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भगवान से ही दूर चले जाते हैं। भगवान उनसे दूर नहीं जाते, लेकिन वो खुद भगवान से दूर हो जाते हैं। जैसे ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म है, एक स्टेशन है, उस पर ट्रेन आती जाती है, स्टेशन पर रुकती है थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे करके वो दूर होती चली जाती है। प्लेटफॉर्म वही होता है लेकिन ट्रेन उससे दूर चली जाती है। या तो आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम मेले में जाते हैं, हमारे साथ बच्चा माँ का हाथ पकड़ कर रहता है और खिलौने देखता है, चॉकलेट देखता है और बहुत सारी चीज़ें देखता है। वो देखकर उसको लालच होती है, अपनी माँ की उंगली छोड़ देता है और उस सुखों के पीछे भाग जाता है और माँ से दूर हो जाता है। वैसे ही हम भी इन सुखों के पीछे, ये जो सुख है, मोह माया है, ये सब धन ऐश्वर्य है, इन सुखों के पीछे लगातार भागते रहते हैं और परमात्मा से दूर होते जाते हैं।
जितना हम सुखों के पीछे भागेंगे उतना ही परमात्मा से दूर होते जाते हैं। ये नहीं कहती है कि हम ये नहीं कहते हैं कि अपने कर्तव्य मत निभाओ, हम कर्तव्य निभा रहे हैं। सब लोग अपने अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के पहले भगवान को याद करता है और प्रार्थना करता है कि उसकी जो ऑपरेशन हो सफल हो। फिर ऑपरेशन करते समय ऐसे ही हम भी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, जॉब करता हो, बिजनेसमैन हो, क्लर्क हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी इंसान हो, फिर भी हमारे कर्मों के अनुसार जो हम बने हुए हैं, हमें जो पदवी दी है वो सब कर्मों के अनुसार ही मिला है हमें, चाहे वो अमीर है या गरीब है। फिर भी हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए और नाम जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके हम परमात्मा को अपने करीब रखेंगे। ईश्वर तो हमारे करीब ही है, लेकिन हम ही सुखों के पीछे भागते हुए वो परमात्मा से दूर होते जाते हैं। अभी ये जो राम उत्सव चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, अनुष्ठान हर तरफ राममय हो गया है, हर जगह राममय हो गया है। सब जगह जय श्री राम, हर जगह झंडे लगे हुए हैं। लोग बेच रहे हैं छोटे बड़े झंडे, सब गाड़ियों में देखो, रिक्शा में देखो, सब जगह गलियों में देखो, रोडों पे देखो, सब जगह श्री राम जय श्री राम का नारा लगा हुआ है। तो उन्हें देखकर भी एक बार तो मन में जय श्री राम बोल ही लेते हैं, तो दिन में एक बार तो बोल ही लेते हैं, तो पूरा संसार, पूरी दुनिया, आज जो देश है, आज जो भारत देश है, पूरा राममय हो गया है। तो उसी तरह हमें भी पूरे हमारे जीवन भर में राममय करना चाहिए, कृष्णमय करना चाहिए और उसका नाम लेते रहना चाहिए, ताकि वो कभी हमसे दूर न जाए और हम कभी ईश्वर से दूर न जाए। तो कल बहुत ही अच्छा दिन है, अच्छी तिथि है और कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उनके पूजा पाठ होंगे, महाअनुष्ठान जो चालू है अभी। तो कल उसका जो लास्ट दिन है, 5वां दिन है, तो कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप जरूर टीवी से कनेक्टेड रहना, न्यूज़ में देखते रहना। अगर अयोध्या में जाना अभी मुश्किल है, एंट्री बंद है। 23 तारीख से आम जनता के लिए वो खोल दिया जाएगा मंदिर। अभी बंद है, अभी नहीं जा सकते हैं। तो हम घर में ही बैठ के उनका आनंद लेंगे, हम रामोत्सव का आनंद लेंगे। दीपक जलाना है, दीपावली मनानी है, क्योंकि मेरे घर राम आए हैं, ऐसा हमको समझना है कि हमारे घर राम आए हैं। तो आप भी राम नाम करते रहिए और अपना दिन शुभ कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।